नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार स्पेशल चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए। नीतीश कुमार के साथ जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और जदयू विधान पार्षद ललन सराफ भी दिल्ली गए। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए और राज्यसभा सदस्य के नाते नीतीश कुमार को दिल्ली में सरकारी बंगला मिला है। नीतीश कुमार का सरकारी आवास दिल्ली के 9 सुनहरी बाग रोड में है। राज्यसभा सदस्य के नाते नीतीश कुमार को दिल्ली के पॉश इलाके 9 सुनहरी बाग रोड पर सरकारी बंगला मिला है। लुटियंस दिल्ली के इस वीआईपी जोन में स्थित उनका नया सरकारी आवास बेहद प्रतिष्ठित टाइप 8 श्रेणी का है। इस बंगले में आज उनका विधि विधान से गृह प्रवेश हो गया है। इस धार्मिक अनुष्ठान और पूजा में जदयू और भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा भी लिया है। नीतीश कुमार का नया सरकारी शानदार बंगला देश की सत्ता के मुख्य केंद्रों जैसे संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बेहद करीब स्थित है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बंगले के बगल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बंगला है। संसद के मानसून सत्र से पहले बिहार के पूर्व सीएम ने आज गृह प्रवेश किया। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। ये 13 अगस्त तक चलेगा। गृह प्रवेश के बाद नीतीश कुमार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के साथ नए घर का मुआयना करते भी नजर आए हैं। कुछ महीने पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी। राज्य में सम्राट चौधरी को नया सीएम बनाया गया। नीतीश कुमार बतौर राज्यसभा सांसद पहली बार संसद के सत्र में भाग लेंगे। नीतीश पहली बार राज्यसभा सांसद बने हैं। नीतीश उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल है जो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के पड़ोसी राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होंगे। सुनहरी बाग रोड पर ही 1 नंबर बंगला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और 5 नंबर बंगला नेता विपक्ष राहुल गांधी का है। कुछ समय पहले बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपने लिए यह आवास देखा था। हालांकि तब उन्हें यह बंगला रास नहीं आया था। बता दें कि नीतीश कुमार का ये बंगला जो है टाइप 8 श्रेणी का सरकारी आवास सबसे ऊंची श्रेणी का माना जाता है। यह आमतौर पर केंद्रीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और शीर्ष स्तर के नौकरशाहों को ही दिया जाता है। ऐसा बंगला मिलना किसी भी राजनेता के बड़े राजनीतिक कद और लंबे अनुभव को दर्शाता है। यह आलीशान बंगला अपनी भव्यता, वास्तुकला और विशेष सुविधाओं के लिए जाना जाता है। ये प्रतिष्ठित बंगले जो है काफी बड़े प्लॉट पर निर्मित होते हैं। इनके अग्रभाग और पिछले हिस्से में विशाल हरे भरे लॉन, चौड़ी ड्राइववे और बेहद खूबसूरत बगीचे विकसित किए जाते हैं। नीतीश कुमार के नए ठिकाने की पूरी बनावट में दिल्ली के लुटियंस जोन की विशिष्ट झलक साफ दिखाई देती है। यह शानदार वास्तुकला औपनिवेशिक दौर के ऐतिहासिक और भव्य निर्माण कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। अगर बंगले के आंतरिक ढांचे की बात करें तो इसमें आमतौर पर 5 से 6 बड़े शानदार बेडरूम, विशाल ड्राइंग और ड्राइंग हॉल बनाए गए हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी या स्टडी रूम, आधुनिक रसोई और ऊंची छतों वाले हवादार कमरे मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर, गाड़ियों का गैराज, कार्यालय कक्ष और सुरक्षा कर्मियों के लिए विशाल ड्राइंग और ड्राइंग हॉल बनाए गए हैं। इसके साथ ही लाइब्रेरी या स्टडी रूम, आधुनिक रसोई और ऊंची छतों वाले हवादार कमरे मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर, गाड़ियों का गैराज, कार्यालय कक्ष और सुरक्षा कर्मियों के लिए गार्ड रूम भी उपलब्ध है। तो दिल्ली में इस विशेष श्रेणी के बंगले बेहद सीमित संख्या में उपलब्ध हैं। इसी वजह से इन्हें हासिल करना आसान नहीं हो पाता है। बाजार मूल्यांकन के अनुसार ऐसे बंगलों की अनुमानित कीमत जो है लगभग 70 से 100 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। यदि कोई इन्हें निजी तौर पर किराए पर दे तो प्रतिमाह लाखों रुपए खर्च होंगे। इसलिए ये देश के सबसे प्रतिष्ठित आवासों में से है। नीतीश कुमार इस बार मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की महत्वपूर्ण कार्यवाही में नियमित रूप से भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया था कि संसद सत्र के दौरान वो दिल्ली में ही रहेंगे और बाकी समय पटना में बिताएंगे। सत्र शुरू होने से अब उनका मुख्य ठिकाना दिल्ली होने वाला है। वैसे दिल्ली शहर में नीतीश कुमार का अपना एक निजी आवास भी पहले से मौजूद है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।